नमस्कार, मैं निशात बारी आज आपके सामने एक ऐसी मासूम बच्चियों की कहानी लेकर आई हूँ जो बहुत ही छोटी है, बहुत ही मासूम है, बहुत ही नाजुक है। ऐसी प्यारी सी बच्चियाँ जिनको देखकर लोगों को प्यार करने का मन करता हो, गोद उठाने का मन करता हो, घुमाने फिराने का मन करता हो। लेकिन ऐसे ही पता नहीं चल पाता है कि किन की नीयत साफ़ है और किन की नीयत में खोट है, ये किसी की नीयत क्या है। और इतनी छोटी बच्चियों के लिए किसी की नीयत गलत हो सकती है, ये सोचना भी इंसान के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। किसी की सोच ऐसी नहीं होती है कि कोई किसी बच्ची को गोद ले रहा है तो उसके साथ वो कुछ गलत कर देगा या उसके साथ कुछ ऐसा वारदात को अंजाम दे देगा जिसकी सज़ा वो बच्ची पूरी ज़िंदगी भुगतेगी। आज जिस केस के बारे में मैं आपके सामने बात करने जा रही हूँ, ये हमारे दरभंगा क्षेत्र के सिमरी थाना के सरवारा गांव की है। यह जो इंसान है वो पूर्व मुखिया है, गांव का मुखिया, यानी कि पूरे गांव का ध्यान रखने वाला, पूरे गांव के लोगों का, पूरी जनता का भला करने वाला। लोग मुखिया को चुनकर जनप्रतिनिधि बनाकर अपने गांव में इसलिए लाते हैं क्योंकि वो गांव का डेवलपमेंट कर सके। लेकिन वही मुखिया अगर कुछ गलत कर दे तो लोग क्या सोचेंगे कि हम लोगों ने कैसे लोगों को अपना जनप्रतिनिधि बनाया है। और ऐसे ही इंसान लोगों को गलत साबित करते हैं कि आपने मुझे चुनकर खुद गलती की है, मेरी गलती नहीं, ये आपकी गलती है। ये संजय कुमार सिन्हा नाम का एक व्यक्ति जो सरवारा गांव का है, वो 5 साल और 7 साल की, मैं उन बच्चियों का नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक प्यारी प्यारी मासूम सी बच्ची के साथ ऐसी कृत्य कर दिया कि क्या बताऊं मैं आपको। कोर्ट में इसका केस चल रहा था 2012 से और 10 साल के बाद इसका फैसला आया है 2022 में। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूं कि हमारा संविधान जो है वो बहुत ही लचीला है और इसमें लोगों को प्रूफ करने का मौका दिया जाता है। इन मौका में 5 साल, 7 साल, 10 साल गुजर ही जाते हैं, क्योंकि इन वक्तों को गुजरते हुए कुछ लगता नहीं है, वक्त है गुजर जाता है। लोगों की जो सहन शक्ति है, लोगों की जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो जाता है ये सोचकर कि अब तक फैसला क्यों नहीं आया। लेकिन कोर्ट का काम है, इसको करने में कुछ वक्त लगता ही है। जब आप सामने वाले को प्रूफ करने के लिए मौका देते हैं, टाइम देते हैं, तो वो सच रहेगा तो ही खुद को साबित कर पाएगा। अगर वो झूठा रहेगा तो कानून की सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। तो ये 5 साल की और 7 साल की मासूम एक बच्ची, 2 बच्चियां हैं और सरवारा गांव की ही हैं। और इन दोनों को उस गांव के पूर्व मुखिया संजय कुमार सिन्हा नाम के एक व्यक्ति हैं जो उन दोनों के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं और मार पिटाई करते हैं, उनकी लज्जा भंग करने की कोशिश करते हैं और उनके दिमाग में एक ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो ज़िंदगी भर वो मर्द नाम से कांपेगी, डरेगी और थरथराएगी। उसे किसी भी मर्द पे यकीन नहीं होगा, चाहे वो उस मर्द उसके अपना कोई रिश्तेदार हो, गैर हो या कहीं का भी हो। 2012 से ये केस चल रहा था। मैं इस केस का ST नंबर बता देती हूँ आपको। केस नंबर है 4712 और ADJ 1 में इस केस का जजमेंट आया है। इस केस को जो लड़ रहे थे वो अरुण कुमार हैं, वो इस केस को लड़ रहे थे। हमारे दरभंगा के सिविल कोर्ट में ADJ 1 में इसका फैसला आया है। ST नंबर इसका 536/12 है और धारा 354 के तहत इसको सज़ा दी गई है। धारा 354 क्या है मैं आपको बता दूं। धारा 354 तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा भंग करने की कोशिश करता है, किसी के साथ यौन उत्पीड़न करता है, किसी के साथ मार पिटाई करता है, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को 1 से लेकर 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और प्लस इन्हें आर्थिक दंड भी देना पड़ता है। तो ये आप जो भी कोई मुजरिम होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह का कृत्य किया है और फिर माननीय न्यायाधीश उस हिसाब से उनको दंड सुनाते हैं। तो इस संजय कुमार सिन्हा को धारा 354 के तहत 5 वर्ष की सज़ा हुई और 5,000 रुपया जुर्माना भी हुआ। लेकिन क्या इनके इस फैसले से या इनको इस जुर्माना देने से हमारे समाज में ये चीज़ें रुक जाएंगी? मैं बार बार देख रही हूँ कई सारे केस आ रहे हैं। अभी मैंने एक सोशल साइट पे एक केस देखा था जिसमें कि 15 महीने की बच्ची, ये तो 5 साल और 7 साल की बच्ची है, 15 महीने की बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने गलत किया और उसको खेत में बेहोशी स्थिति में छोड़कर फरार हो गया था। अब मैं अपील करना चाहूँगी आप लोगों से कि किसी पे भी भरोसा ना करें। आपके पास बच्चा है, बच्ची है, कोई भी है, किसी को ना दें। वो आपका अपना हो, वो आपका पराया हो।
कोई भी हो घर से बाहर नहीं जाने दें। जिस तरह का दौर है और ज़माना है, आप खेलने भी अपने बच्चों को इंडोर गेम्स खिलाएं या आउटडोर गेम्स को भी आप इंडोर में ही खिलाएं और अपने बच्चों पे पूरा ध्यान रखें। आपके बच्चे बच्चियां कहीं भी जाते हैं, आपको उसका पूरा ध्यान होना चाहिए कि किन के साथ जा रही है, किन के साथ उनको जाने देना है और किन के साथ उनको नहीं जाने देना है। आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों के इसी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मेरी जो मन है वो बढ़ता है किसी काम को करने के लिए, इस केस को लाने के लिए आप लोगों के पास, या अपने समाज में लोगों को तक कोई मैसेज फैलाने के लिए। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के पास इस केस को या किसी भी केस को लेकर आती हूँ और आप लोगों को जागरूक करती हूँ। शुक्रिया।